हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब 2010 से लेकर 2023 तक अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा क्वेश्चन में आज आपके सामने एक एक करके मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। इसी तरह से आज से आप लोगों का प्रतिदिन क्लासेस चलेगी, याद रखिएगा। और मैं बता दूं, अगर आप में से कोई से स्टूडेंट जो क्लास 11 में है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पे आप लोगों को कोई भी लेटेस्ट नोटिस आती है तो वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले आज जो मैं बता रहा हूं हिस्ट्री से रिलेटेड, इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आज की हम लोग क्लास को आगाज करते हैं और सारा प्रश्नों को ना एकदम आंखें बंद करके रट्टा लगा लेना है। जितना भी क्वेश्चन होगी सारा क्वेश्चन को अपने कॉपी पे छाप लेना है। और मैं बता दूं, अगर आप में से कोई से स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन का मतलब होता है कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को ये कोर्स को ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन क्लासेस दिए जाते हैं, जहां पे आप लोगों का चैप्टर बाय चैप्टर बताया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन बताया जा रहा है, मॉडल सेट बताया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बनती है सिलेक्टेड सेट, जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे अच्छी बात यहाँ पे इस बैच का अच्छा खासियत यह है, विशेषताएं यह है, क्वालिटी यह है कि यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम 2024 का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और याद रखिएगा इसका फी भी बहुत ही नॉर्मल है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा इस कोर्स को बाय करके अपने स्टडी पर ध्यान देके अच्छा मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। बहुत ही नॉर्मल फी है, 266 रुपीज इसका फी है, जहां पे आपका ऑल सब्जेक्ट का पूरे कोर्स को कवर कराया जा रहा है। लेट ना करें, जाएं जल्दी से और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप में से कोई स्टूडेंट है जो कोर्स को ज्वाइन करना तो चाहते हैं, पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं, तो आप ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं और आपको कैसे पे करना है वो सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन करना ना भूले। चलिए क्वेश्चन को आज हम लोग आगाज करते हैं, एक एक क्वेश्चन को। और जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को बाय किए हैं, यहाँ पे आप लोगों का जैसी क्लास एंड होगी आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप लोगों को इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर के साथ, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर सुमेरियन भाषा। क्या थी? सुमेरियन भाषा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में 2 अगर मूव करूं, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से हुई है? मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से हुई है? 1835, 1836, 1838 या 1840? तो बताएंगे सर इसका जो सही उत्तर हो जाएगी 1840 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है, खास करके जो मैं सिलेक्टेड सेट बताया हूं आप लोगों को। मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? मेसोपोटामिया में 2 ऐसे नदी थी जो बहुत ही नदियां तो बहुत थी, पर 2 ऐसा नदी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो याद रखिए क्या होती है, दजला और फरात नदी। क्या हो जाएगी? दजला और फरात। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन नंबर 4 का, कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास हुआ है। लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहां पे हुई थी? चीन, अमेरिका, मेसोपोटामिया या भारत? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? याद रखिएगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता थे वह मर्दुक थे। कौन थे? मर्दुक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। और मेरे शेर और शेरनियों टारगेट बना के रखिए कि सर इस बार हम लोग 95% पार करके दिखाएंगे। ऐसा तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं 90, लेकिन आप लोग टारगेट बनाइए कि सर 40 क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में छपने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन हम लोग रॉन्ग करके नहीं आएंगे। बस आप लोग दिल लगाकर स्टडी करिए, जो चीज मैं बता रहा हूं हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है एप्लीकेशन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई थी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी।
क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, आसुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? ये क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे शेर और शेरनियों, 2024 के पेपर में आपके पेपर में डायरेक्टली छपेगी कि आसुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? आसरिया के शासक थे, याद रखिएगा। अ से आसरिया और अ से आसुर बनीपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? सुमेरियन के बाद अकादमिक भाषा का प्रयोग हुआ, कौन सा भाषा का? अकादियन भाषा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर काशी युग के हैं, कब हुई थी? तो बताएंगे 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, कमेंट करिएगा जरूर इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? याद रखिएगा, मेसो और पोटाम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर होगा, मेसोस और पोटेमस, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है हमारे पेपर में अगर छप जाए कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किए जाते थे? तांबा औजार, पत्थर के औजार, कांसा के औजार या लोहा के औजार। जो भी बंदा हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, याद रखिए क्या हो जाएगी? कांसा के औजार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है कि झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? लिख के रख ले मेरे शेर और शेरनियों, 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छप रहा है। क्या सर झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है? बेबीलोन सभ्यता, क्या हो जाएगी मेरे शेर और शेरनियों? और बेबीलोन सभ्यता इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर हम लोग का, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग की लिपि क्या थे? जो मेसोपोटामिया थे उनके जो लोग थे ना, वहां की जो सभ्यताएं थी, उनके लोग थे, उनकी लिपि कौन सी भाषा की थी? देवनागरिक, किलाक्षर, या आपसे पूछे जाएंगे सिंधो लिपि या चित्रात्मक लिपि? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि, याद रखिएगा किलाक्षर लिपि, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? लिख कर रख ले मेरे प्यारे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी 2024 के पेपर में छप रहा है। विश्व के सबसे प्राचीनतम कोई सभ्यता है तो वह है क्या? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया, क्या हो जाएगी? मेसोपोटामिया। और 2024 में जब आप लोग फाइनल एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप लोगों का तैयारी जबरदस्त करा जाएगा क्लास 12 का, याद रखिएगा एकदम मिनिमम फी होगी, अब पूरे साल भर रोंद के पढ़ाया जाएगा। और याद रखिएगा जो चीज मैं बताता हूं सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में वही छपता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं सर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन पे जाना है, वहां पे आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, लोहरदंगा, साहिबगंज, गिरिडीह, दुमका, बोकारो, धनबाद, आप सभी डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट वहां पे देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड सेट को, याद रखिएगा इस कोर्स को ज्वाइन करके कैसा मार्क्स उन्होंने लाया है। एक बार अच्छी तरह से जाके देख सकते हैं कैसे कैसे बच्चे अपने स्कूल का टॉपर भी बने हैं। एक बार इस कोर्स को बाय करने से पहले एक बार देख लीजिएगा वहां, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पूरा का पूरा फुल्ली सेलेक्टेड बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया? याद रखिएगा प्रेम एवं युद्ध की देवी अगर आपसे पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा 24 में छपेगी, इन्ना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता से बना लेती है? किसकी सहायता से? तो बताएंगे सर चाक की सहायता से। याद रखिएगा जो चाक से देखिए ना, जो चाय पीने वाला खापटी का तैयार होती है, या कोई घड़ा बनाते हैं, या तो कोई पैसा रखने वाला बनाते हैं, ठीक है, तो जिसे हम लोग देहाती भाषा में कूप कहते हैं, ठीक है, तो चाक से ही जो है समानांतर बनाया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? तो देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 32 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? नगरों का निर्माण आरंभ हुआ था 3000 ईसा पूर्व में। कब? 3000 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सर आते हैं सर 19 पे। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है? व्यापार के रूप में विश्व मार्ग में किसको प्रधानता मिली है? नील नदी को, गंगा नदी को, फरात नदी को, या पीली नदी को? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा वो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फरात नदी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर 20, मारीनगर राजधानी के रूप में कब उभरा? मारीनगर राजधानी के रूप में कब उभरा?
तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर क्वेश्चन नंबर 21, किलाक्षर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? तो बताएंगे सर 1850 में। कब? 1850, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगर क्लास अच्छा लग रहा है मेरे लाल एक बार लाइक करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ये क्लास में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव, इकोनॉमिक्स लिए हैं या सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग कवर कराया जा रहा है। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, वो भी आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। बस आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई थी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी आ गई थी? तो बताएंगे सर खनिज संसाधन का। किसका? खनिज संसाधन की कमी आ गई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? और डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न अगर हमारे सामने पूछा जाए कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? जो मेसोपोटामिया थे वो वहां के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? तो बताएंगे सर मिट्टी के पट्टिका पर। कहां पे? मिट्टी के पट्टिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। उस उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किए जाते थे? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, लिख के रख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा सूर्योदय इसका आंसर पहली बात नहीं होगा, ठीक है? याद रखिए चंद्रदेव। क्या हो जाएगी? चंद्रदेव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा भाग जो है रेगिस्तान से घिरा हुआ था मेसोपोटामिया के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार? तो बताएंगे सर दक्षिणी भाग। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। और सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है ना मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फाइनल एग्जाम में इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए जमकर मेहनत करिए, क्योंकि अभी आप लोगों को पढ़ाई के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही 2 साल तैयार डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाले हैं। अगर आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं, सारा काम को एक तरफ कर दे और झुक जाएं अपने पढ़ाई पे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो कहीं भी आपको झुकने नहीं देगी। और ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना जोर से दहाड़ा है। इसलिए शिक्षा को स्ट्रांग रखिए। जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जहां पे आप लोग घूम रहे फिर रहे, इस मौज कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, सारा को एक तरफ कर दें और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। अभी प्रेजेंट टाइम आप लोगों को 8 घंटा एकदम दबा करके पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं कि 8 घंटा, तो एकदम कन्फर्म रखिए कि 8 घंटा आपको दबा करके आपको स्टडी करना है, ठीक है? मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रहा था? तो बताएंगे सर 12। एक वर्ष को 12 महीने। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो स्टेपी घास के मैदान। ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में एक बार पूछे गए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला प्रश्न पे, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 है। जिगुरात का संबंध किससे है? लिख के रख ले मेरे शेर और शेरनियों, 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा। कौन सा क्वेश्चन सर? 29 का जिगुरात का संबंध किस सभ्यता से है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, अगला प्रश्न है कि षष्ठ दशमिक प्रणाली का आविष्कार किस भाषा में, किस सभ्यता में है? तो बताएंगे सर सुमेरियन की सभ्यता। कौन सी भाषा में? कौन सी सभ्यता में? सुमेरियन की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 31 कि गिलगैमिश महाकाव्य का संबंध है। ये क्वेश्चन 2022 और 2023 के पेपर उठाकर देखिएगा, लगातार 2 साल से पूछे जा रहे हैं। गिलगैमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया से। कहां से है? मेसोपोटामिया से। पूरा स्ट्रांग रखिए और कह दे एग्जाम से, अरे तो पेपर दे के तो दिखा, सारा क्वेश्चन का आंसर मैं सही करके दिखाऊंगा। बस इतना जबरदस्त मेहनत करिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 32। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई थी? शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी। कहां पे मेरे शेर शेरनियों? मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 33 पे कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल जो थी ना, वो था गेहूं। क्या था? गेहूं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी।
अगला प्रश्न कि पीली नदी किसे कहा जाता था, ये भी लिख के रख ले मेरे प्यारे। 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि पीली नदी किसे कहा जाता है। तो पीली नदी हमको कैसे है, किसको याद रखिए, हवान को कहते हैं, हवांग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है 35, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ है। तो बताएंगे सर वो होगी मारी। क्या हो जाएगी, मारी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की पड़ती थी। तो बताएंगे सर वो औजार था कांसा। कांसा से घिसे जाते थे पत्थरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। अराइमेका भाषा किससे मिलती जुलती है, याद रखिएगा, ये भी आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं कह रहा हूं तो मतलब आपके पेपर में छपेगी। और जो भी स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस, याद रखिए क्या डाउनलोड करना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो टारगेट 90% का जो कोर्स है, इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करिए। सारा क्वेश्चन आपके मैं चैलेंज करता हूं मेरे प्यारे, मैं शर्त इस बात की लगा रहा हूं कि सारा क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से टपकेगी। इसलिए लेट ना करें, जाएं जल्दी से और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को प्रतिदिन प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद नोट्स के साथ, मॉडल पेपर, प्रीवियस से रिलेटेड सारा चीज बताया जा रहा है। अगर आप अपने मोबाइल पे फोन पे यूज करते हैं तो आप खुद से एडमिशन कर सकते हैं। अगर बाय द वे आप क्लास करना चाहते हैं और अपने मोबाइल पे फोन पे, नेट बैंकिंग, गूगल पे का यूज नहीं करते हैं, आप किसी और से करवाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप हमारे टीम के साथ सबसे पहले जुड़ सकते हैं और उनको बता सकते हैं मैं क्लास तो ज्वाइन करना चाहता हूं पर हमें फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते हैं, तो वो आपको सजेशन देंगे, वो काम आपको करना आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है कि सर सिमार क्या है। सिमार एक तरह का क्या, सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39, मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के दो शब्द से बना है। मैंने अभी जस्ट बताया सर, याद रखिएगा किस भाषा के शब्द से, यूनानी भाषा के शब्द से। कौन सा भाषा के, यूनानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए बी इसका राइट आंसर होगी। वर्का शीर्ष क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्का शीर्ष क्या है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। वार्का शीर्ष स्त्री का शीर्ष संगमरमर का बना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आप मैं बात करूं आप लोगों का, याद रखिएगा, आप मैं बात करता हूं आप लोगों का, याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह से हम लोग को सेट 2 चाहिए या हिस्ट्री का बाद पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, जो भी सब्जेक्ट के बारे में आप देखना चाहते हैं, एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिए। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं तुरंत आप लोगों के सामने मैं लेकर आने वाला हूं क्वेश्चन बैंक। मिलते हैं कि नहीं।